नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ललिता कापड़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। पिछले 4 सालों से इस बिजनेस को सीख रही हूँ, समझ रही हूँ और बिल्ड कर रही हूँ। अपनी अचीवमेंट की बात करूँ तो एक मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई किया कोरोना काल में, टीम के साथ गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया। उसके साथ साथ अभी जो प्रेजेंट में श्रीलंका ट्रिप में क्वालिफाई कर रही हूँ अपनी टीम के साथ। ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इतना शानदार बिजनेस सीखने के लिए मिल रहा है। और आज से पहले मैं 15 साल टीचिंग प्रोफेशन में थी। जो चीजें मैंने यहाँ पर देखी, जो मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि 15 साल से जिन चीजों के लिए मैं जॉब कर रही हूँ, वो सारी ही चीजें मुझे इस बिजनेस से प्राप्त हो सकती हैं और धीरे धीरे मैं उनमें अचीवमेंट भी ले रही हूँ। तो इतना शानदार बिजनेस मैं सीखते हुए बिल्ड करती हूँ, कर रही हूँ। आज का ये जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारा सेशन है, बहुत ही शानदार होने जा रहा है। अगर अभी तक आपके लोग कोई भी मीटिंग में नहीं आए हैं तो कृपया उनको जल्दी से जल्दी फोन करें, उनको मैसेज करें और आज की शानदार ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर आ रहे हैं जो हमें अलग अलग फील्ड पे लेकर जाएंगे और अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देंगे। आज हम जानने वाले हैं इस बिजनेस की बिग पिक्चर। हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से हम माइंड सेट करें अपना इस बिजनेस में। और हम ये जानने वाले हैं कि आज हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी पहला व्यक्ति जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो कैसे इस बिजनेस को शुरुआत कर सकता है। और फिर हम जानने वाले हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए पुल और पुश जो कंपनी देती है, जो शानदार ऑफर्स हमारे लिए लेकर आती है हर मंथ, उन सभी के विषय में आज हमें जानकारी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। मैं जिन को बुलाने जा रही हूं आज स्क्रीन पे, वो अपने प्रोफेशन में बहुत आगे हैं और उसके बावजूद एक मेडिकल फील्ड से होते हुए मेडिकल में अपना बहुत सफलतापूर्वक अपने आप को बिल्ड करते हुए यहाँ मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। और बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीम के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एक माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है कि एक डॉक्टर पर्सनालिटी का व्यक्ति डॉक्टर प्रोफेशन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि हमें क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं ऐसे शानदार लीडर को सुनने के लिए। मैं स्क्रीन पे इनवाइट करूंगी हमारे ग्रेट 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 लीडर मिस्टर के.सी. जोशी जी को, जो कि ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर के.सी. जोशी जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू ललिता जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर के.सी. जोशी फ्रॉम कॉर्बेट सिटी, रामनगर, उत्तराखंड। मैं अपना, इससे पहले कि मैं पीडीएफ शेयर करूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं 63 साल की मेरी उम्र है। मैं पिछले 2004 से अपना अस्पताल चला रहा हूं, संजीवनी हॉस्पिटल रामनगर के नाम से। मैं एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मोदी केयर में जब मैं आज से 10 साल पहले करीब में ज्वाइन हुआ था, मेरे लिए तब भी मोदी केयर एक मिशन था और आज भी मैं इसे मिशन के तौर पर काम करता हूँ। मैं कमीशन के लिए मोदी केयर में न मैंने तब काम किया था, न मैं अब काम करता हूँ। फॉर मी दिस इज ए मिशन, दिस इज ए पर्पस फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली एंड टू द होल कम्युनिटी। अचीवमेंट की बात करूं तो 2 विदेश यात्राएं मैं ले चुका हूं, तीसरी अभी दुबई फिर जाने वाला हूं। मेरी टीम में कई गाड़ियां आ चुकी हैं, कई लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो मटेरियल चीजें हैं, मुझे जो मिला, काफी सारे लोग ऐसे मिले जो मेरे अपने नहीं थे, जो अभी तक पराए थे, और मोदी केयर में एक परिवार के तौर पर मैं जुड़ा। अपना दायरा मैंने बढ़ाया और लोगों को समझने की शक्ति प्रदान करी। और अपने जो नेचर में, जो मेरा बहुत हार्श नेचर हुआ करता था एक जमाने में, जो ईगो सी होती थी, उसमें काफी कमी आई। लोगों को समझने का मौका मिला। तो आज एक अपने परिवार से मैं एक बात कर रहा हूँ। तो मोदी केयर एक, मेरे ख्याल से एक बिजनेस कहना इसको थोड़ा सा बेमानी होगी। दिस इज नॉट ए बिजनेस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज बियॉन्ड बिजनेस। ये एक फैमिली है। एक एक मतलब साबित एक हुआ जो साइंटिफिक एक
ऐसी चीज है जो साबित हो चुकी है उन लोगों के लिए जो स्वप्नदर्शी हैं, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सवाल ये है ना, दिखता नहीं है बड़ा। ये बड़ा दिखता शुरू में क्यों नहीं है? जिसके बरगद का एक बीज होता है वो दिखता तो छोटा ही है, लेकिन बरगद का पेड़ बड़ा होता है। हम बीज को देखते हैं, पेड़ जिसने नहीं देखा बरगद का तो वो कहेगा छोटा सा बीज है, ये क्या पेड़ बनेगा। इसी तरीके से हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, हमें बड़ी चीजें से हम प्रभावित होते हैं। इससे पहले कि मैं पीडीएफ शेयर करूं, कुछ बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। हम प्रभावित किससे होते हैं? बड़ा नाम, टाटा, बिरला, मोदी, अंबानी। बड़ा कोई ऑब्जेक्ट, हाथी दिख जाए हमें कहीं सफारी में तो हमें अरे यार ये तो बहुत बड़ा है। ऐसी कोई बड़ा प्लेस है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यूएसए, अमेरिका, बाहर जाते हैं हम, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, बैंकॉक है, मलेशिया है, तो कोई बड़ी चीज जो हमने अभी तक नहीं देखी होती है हमें बड़ी लगती है। और ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट हमें अच्छे लगते हैं, बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आर्मी ऑफिसर बनना, ये तमाम चीजें, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये बड़ी चीजें ट्रेडिशनली हम देखते रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं, इसलिए हम प्रभावित भी होते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसा फील्ड है जिसमें एक तो 1% से कम लोग अभी इन्वॉल्व हैं इसमें। 1% से कम लोग जहाँ इन्वॉल्व है, तो अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन होती है, और नॉलेज जो है वो समथिंग डिफरेंट है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ फर्क है। अब जैसे मिथ क्या है, लोग क्या कहते हैं जब आप जाते हो, बेकार की चीज होती है, जबकि क्या है कि यहाँ से कार भी आती है। लोग कहते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, हम कहते हैं फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का धंधा है, ये आपकी पीढ़ियां सुधार देगी। लोग कहते हैं इसे फालतू लोग करते हैं, और जबकि हकीकत क्या है, इसे स्वप्नदर्शी लोग करते हैं, इसे बुद्धिमान वही लोग करते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, एक एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ये बेस्ड है। एक स्टोरी के तौर पर छोटी सी स्टोरी है। एक कवि सम्मेलन हुआ था, राजा ने बुलाया था अपने दरबार में, एक कवि ने बहुत अच्छी कविता करी थी, तो राजा ने उसे इनाम देने की कोशिश करी, उसे बुलाया कि भाई तुम मेरे घर पर आ जा। तो वो उस समय अपने मंत्री के साथ एक शतरंज खेल रहे थे, तो उसने कवि से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? सॉरी। कवि ने कहा नहीं सर, बस आपने मुझे ये सम्मान दे दिया, मेरे लिए यही इनाम है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्या है, कुछ मांग के ले जाओ भाई। तो राजा थोड़ा सा इगोइस्टिक भी था, उसने कहा खाली हाथ कोई नहीं जाएगा मेरे यहाँ से। तो कवि ने फिर कहा कि नहीं साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं चलता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसको किसी को बुलाया, मंत्री को अपने, उसने कहा कभी जो मांगे, जा शर्फी मांगे, रुपया मांगे, पैसा मांगे, अनाज मांगे, खेत मांगे, खलियान मांगे, प्रॉपर्टी मांगे, दे दो। तो कवि ने कहा कि सर अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं मांग लूं, दे देंगे आप मुझे? उसने कहा हाँ जी मांग लो। उसने कहा जो आप शतरंज खेल रहे हो ये, इसमें 64 खाने हैं, इसमें आप एक खाने में एक चावल का दाना रख दो, दूसरे खाने में उसे दुगना कर दो, फिर अगले में उसका दुगना कर दो, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32। उसने कहा, हंसने लगा राजा, उसने कहा ये क्या मांग रहे हो तुम? उसने कहा सर आप दे सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी, वरना मैं जा रहा हूं। तो उसने, क्या चीज छोटी तुमने मांग ली भाई? तो उसने ऑर्डर किया, दे दो भाई, ये जो मांग रहा है अब इसकी नसीब में ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो इसको बक कर देने वाला हूं। तो जब वो शतरंज के खाने में रखे गए चावल, अभी वो 64 खाने में से 32 खाने में भी नहीं पहुंचा था, तो मंत्री बोला साहब आप क्या दे रहे हो, पूरा अनाज का गोदाम खाली हो जाएगा ये तो तुम्हारा। तो ये मैं भी, जब मैंने यूट्यूब में स्टोरी सुनी थी, मैंने इसको जब कैलकुलेट करना शुरू किया तो मैं भी हतप्रभ रह गया था, हाउ इज इट पॉसिबल। और जिन लोगों ने ये कहानी सुनी है वो अच्छी बात है, जो आज ये पहली बार सुन रहे हैं, घर जाके आप प्रयोग करिएगा कि वास्तव में कितना बड़ा चमत्कार है। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज मोदी के। अब पता करना है कि अगर ये कितना है, तो आवक की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट है, लेकिन लागत की दृष्टि से इसमें लगता कुछ नहीं है, इसलिए कोई भाव नहीं देता। और हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, जहाँ धक्के खा के जाते हैं, जहाँ भीड़ बहुत होगी, जहाँ ज्यादा लोग जिस काम को कर रहे होंगे, वहां उस पर, वहां मरने मिटने को तैयार होंगे। और जहाँ खाली होगा, लोग आओ 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 बुलाओ कह रहे हैं, वहां हम जाने को तैयार नहीं होते। तो मैं कुछ आंकड़ों के जरिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दीजिएगा। अब देखिए, बिग पिक्चर स्क्रीन, मैं समझता हूँ स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर हो रही होगी।
ललिता जी प्लीज, स्क्रीन यस शेयर हो सर। रही है जी। यस सर। तो समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 जब से लॉन्च हुआ, इसकी बिग पिक्चर मतलब नसीब भी देखिए ना कि 2025 तक केपीएमजी फिक्की की जो घोषणाएं हैं कि ये बिजनेस 65,000 करोड़ रुपए का होगा। इंडिया की बात कर रहे हैं। अब क्या हम तैयार हैं इस 65,000 करोड़ में अपना हिस्सा लेने के लिए? 65,000 करोड़ अगर इसको लिखा जाए अंकों में, तो लिखना बड़ा भारी हो जाएगा इसको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में। अब ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर कहानी हम बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग 180 बिलियन यूएस डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री है आज की तारीख, और एक लाइवलीहुड देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, एम्पावरमेंट देती है। 125 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड आज इसमें से लाभ ले रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े लाभ ले रहे हैं। और 170 से ज्यादा देशों में आज इसने अपनी पहचान स्थापित कर ली है। मोर देन 170 कंट्रीज, जिले नहीं कह रहा मैं, कस्बे नहीं कह रहा, गांव नहीं कह रहा, देश, 170 से ज्यादा देशों में आज इसकी प्रेजेंस है। और पूरी कानूनी ऑथराइजेशन के साथ ये अपना कंप्लायंस कर रही है। पूरा लीगल ऑथराइजेशन है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बिजनेस है। अब इसका साइज देख लेते हैं। देखिए, ग्रोथ पहले तो नेगेटिव फेज होती थी, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन जब से भारत सरकार ने गाइडलाइंस पहले जारी करी और फिर कानून ही बना दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया 21 जून 2023 को, उसके बाद से अब लोग सुनने भी लगे हैं, इसकी वैल्यू भी समझने लगे हैं और इससे फायदा भी उठाने लगे। 2019-20 में 16,776 करोड़ का ये बिजनेस हुआ करता था, तो उन 20-21 में 18,067 करोड़ का हो गया, और 21-22 में 19,020 करोड़। ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। और रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है ये, इसमें रिसेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना काल में हमने देखा था जहां लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे, लोगों की जानें चली गई थी, और यहाँ पर हमारे मोदी केयर ने घर बैठे हमको पैसा दिया था। आप सब लोग इसके गवाह भी हैं। अब देखिए, आज मोदी केयर के बारे में मैं कहूँ, 1800 करोड़ की सेल्स, टर्नओवर 1800 करोड़, लगभग 2000 करोड़ मान सकते हैं। 55 लाख डायरेक्ट सेलर्स आज काम कर रहे हैं, 10,000 ज्वाइनिंग पर डे आ रही हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूंगा दोस्तों, 10,000 ज्वाइनिंग पर डे जरूर आ रही हैं, लेकिन अगर उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, अगर उनके अप्लायंस या सिस्टम, अगर सिस्टम में हम उन्हें नहीं डाल पा रहे हैं, तो वो 100 भी रह जा रहे हैं, वो 1000 भी रह जा रहे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। जिसको भी हम भर्ती करें, फौरन उसे एजुकेशन सिस्टम में जरूर डाल दें ताकि वो टिके रहे। 5,000 शहरों में इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, और 5 लाख स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेज और ऑफिस हैं हमारे पास, और 17,000 पिन कोड्स में हम सर्विस दे रहे हैं, और 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हैं हमारे पास। अभी इंडिया की बात हो रही है। अनबिलीवेबल पे आउट, यहाँ समीर मोदी जी को मैं सैल्यूट करूंगा कि पे आउट जो 62% पहले होता था बिजनेस वॉल्यूम का, आज वो 72% है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी इंडस्ट्री में अगर हम झांक के देखेंगे, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड भी बिजनेस वॉल्यूम का 72% अपने पार्टनर्स को देना आसान काम नहीं है। अब सवाल यह है कि मैं इसको कैसे ले रहा हूं, आप इसको कैसे लेते हैं। किसी के लिए मोदी केयर आस है, किसी के लिए बकवास है। कोई कहता है ये फालतू की चीज है, कोई कहता है यही तो वो चीज है जिसका मुझे इंतजार था। कोई कहता है हम इस लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारी 7 पीढ़ियां पाल देगा। तो अलग अलग की समझ है, जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। तो राइट माइंडसेट और राइट स्किल सेट के साथ अगर हम इसमें काम करते हैं, तो हमें हमारी डिजायर, यानी जो हमारी इच्छित मंजिल होती है, हमारा लक्ष्य होता है, हमें वहां पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है मोदी के। क्या हम तैयार हैं? ये बहुत जरूरी काम देखना पड़ेगा कि क्या हम तैयार हैं। तो आपका सभी का स्वागत है मोदी केयर फैमिली में। एक परिवार है ये, इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। अपना अपना सहयोग जो जितना कर पाए उतना करें, एक दूसरे को ताकत बने, एक दूसरे को मजबूती दें। हम सभी की बड़ी सफलता के लिए कामना करते हैं, और आपकी खुशी के लिए आगे काम करते हैं। और ये जो प्रोग्राम हमको दिया है समीर मोदी जी ने, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी मेंटर सुरेखा भार्गव मैडम, जिन्होंने पूरे देश में एक रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर का तमगा हासिल किया है, और वो
लाखों करोड़ों लोगों की आज प्रेरणा है। उन सबको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा ललिता जी। जी ललिता जी, मैम। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो ये शानदार पिक्चर, ये जो बड़ी पिक्चर हमें मोदी केयर की दिखाई है, तो मैं इन शब्दों के लिए और इस सेशन के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो दोस्तों, अपने मन की सुनिए और अपने मन में कैलकुलेशन करिए, अपने दिल और दिमाग में कैलकुलेशन करिए कि इतनी बड़ी जो पिक्चर है मोदी केयर बिजनेस की, क्या हम वो किसी अन्य फील्ड पर पा सकते हैं? दुनिया का कोई भी फील्ड शायद ऐसा नहीं है जहां पर हम सारी चीजें एक छत के नीचे अचीव कर पाए। तो अगला आगे जो सेशन आता है वो हमारे ग्रेट लीडर, रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं, और बहुत पैशन के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और हम उनको सकारात्मक ऊर्जा का भंडार कहते हैं। उन्हें देखते ही एक पॉजिटिविटी आती है, उनको सुनते ही एक पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी टीम आज हल्द्वानी में सर की है, और हल्द्वानी में ही नहीं, अनेक राज्यों में, लखनऊ, मुरादाबाद, रुद्रपुर, दिल्ली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बहुत सारे, न जाने कितने राज्य हैं जहां पर सर की टीम बिल्ड होती है। तो मैं बुलाना चाहूंगी, और उससे पहले कहना चाहूंगी कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, और मुझे कितनी दूर जाना है। और वही बताने के लिए हमारे बीच में लीडर आ रहे हैं। हमारा माइंडसेट होना चाहिए इस बिजनेस के लिए, और वही माइंडसेट बताने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी रेड डायमंड डायरेक्टर दीप सुयाल सर का। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, ललिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीप सोयाल है, और उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन भीमताल को मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस की दोस्तों जब शुरुआत करी थी तो एक नौकरी की तलाश में था, कोई जॉब ढूंढ रहा था। उसी दौरान हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं, आलोक सर, कांता शाह मैम, उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई और एक बड़े फंक्शन में लेके गए। जब उस बड़े फंक्शन में मैं गया, वहां से एक माइंडसेट बना मेरा कि किस तरह से लोग इसमें अचीवमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ सालों की मेहनत के बाद व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है। तो वहां से एक माइंडसेट हुआ कि अगर कुछ सालों की मेहनत के बाद अगर इतने बड़े प्रॉफिट बिजनेस हैं, इतनी बड़ी सुरक्षा हमारे बिजनेस में आ जाती है, तो क्यों ना इस बिजनेस को शुरू करूं। तो स्टार्टिंग मेरा 150 रुपए के चेक से शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग का पहला चेक जो मेरा मोदी केयर से आया था वो 150 रुपए का था, और 2.5 लाख रुपए महीने तक मैं दोस्तों यहाँ से पहुंच चुका हूँ। जब स्टार्ट किया था तो बाइक लेने के सपने से इस बिजनेस में आया था। 13 लाख रुपए की कार भी इस बिजनेस से आ गई। हाउस फंड कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे हाउस फंड मिलेगा, कभी घर मोदी केयर से मिलेगा। और आज दोस्तों 1 करोड़ रुपए के घर में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ इसी बिजनेस की पावर की वजह से। और जब स्टार्ट किया था तो एक फॉरेन ट्रिप का सपना कभी भी नहीं था स्टार्ट करते वक्त, लेकिन इसकी मीटिंग्स में आते आते एक विश्वास हो गया, माइंडसेट बन गया कि फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। अगर सब लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। और वहीं से मैं और मेरी वाइफ, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में, मैरिज एनिवर्सरी में, मोदी केयर का पहला फॉरेन ट्रिप हमें मिला, और हम लोग सिंगापुर, मलेशिया 2 देशों की यात्रा करके आए। और आज दोस्तों लग रहा है कि वो सपने, वो सारे सपने जो ऑलमोस्ट मैं स्टार्टिंग में देखा भी नहीं करता था, वो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े सपने आज मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं। और अब लग रहा है, यहाँ पर पहुंच के लग रहा है कि ये तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है इस बिजनेस में। क्योंकि जब इसकी बड़ी पिक्चर हम देखते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स में जाते हैं, वहां पर हम जब सबसे पीछे बैठे रहते हैं उस हॉल के अंदर, तो वहां पर समझ में आता है कि लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए कमाना इस बिजनेस में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस बिजनेस में 5 लाख रुपए महीना जो कम से कम कमाएगा, तो वहां से जाके एक शुरुआत होने वाली है मोदी केयर में। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस बिजनेस में, जहां से हम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर को लेके। और दोस्तों आज मुझे वही टॉपिक भी मिला है जिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, माइंडसेट हमारा। हमारा जिस तरह से माइंडसेट होता है, उसी तरह से हमारे बिजनेस की स्पीड, उसी तरह से हमारा फ्यूचर बनता है, उसी तरह से हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। सबसे बड़े जरूरी चीज बिजनेस में हमारा माइंडसेट। तो आइए, ये माइंडसेट क्या है इसको समझते हैं।
एक पीडीएफ के थ्रू मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा यहाँ पर। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप, पहली स्लाइड में लिखा हुआ है माइंडसेट, है ना। ये माइंडसेट बदलता है, ये माइंड कैसे सेट होता है हमारा, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें साफ साफ पहले देख रहे होंगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है रॉकेट के ऊपर, और कहाँ जा रहा है वो? चंद्रमा की ओर, मून की ओर, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा व्हीकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बड़े बड़े सपने हैं, अगर हम कुछ लाइफ में डिफरेंट सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, अगर हमारी भी सपने हैं कि हम लाइफ में जैसा आज मोदी केयर में टॉप लीडर्स कर रहे हैं, आज आप देखेंगे तो मोदी केयर में 5-5 लाख रुपए महीना, 10-10 लाख रुपए महीना, 20-20 लाख रुपए महीना कमाने वालों की लाइन है मोदी केयर में। और सोचिए वो किस तरह के सपने, किस किस तरह के सपने पूरे कर रहे होंगे इतनी इनकम से। तो कहीं ना कहीं हमें भी एक जबरदस्त लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए एक हैंडसम, एक जबरदस्त अमाउंट की जरूरत है मंथली। और उसको कहीं ना कहीं पूरा अगर हम देखें तो हमारा वो प्लेटफॉर्म जो अभी हमारे पास है ऑलमोस्ट, जैसे हम बचपन से सुन रहे हैं कि हमें पैसा कमाने के लिए या तो नौकरी हमारे पास होती है, या हम कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन उन उन कामों में आप देखें, कोई प्रोफेशनल हम काम करें, लेकिन उसमें देखें तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती है। आप जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से हमारे पे इनकम आ रही होती है। अगर हमें बहुत बड़ा कुछ करना है तो या तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और शायद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक आम आदमी के पास, आप और हमारे जैसे लोगों के पास होता नहीं। तो रिस्क लेने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो कैसे बिजनेस होगा, कैसे बड़ा प्रॉफिट आएगा। वहीं इस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको पता है, हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं मोदी केयर में, ये एक नेटवर्क बिजनेस है। आपका टीम वर्क होता है, आपकी पूरी टीम की वजह से आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपके बहुत बड़े पैसा कमाने के चांस इसीलिए हैं क्योंकि केवल आपका काम का पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि पूरी टीम के काम के वजह से आपको पैसा मिल रहा है, आप और हम सबको पैसा मिल रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म जैसे हमें अगर लोकल डिस्टेंस जाना हो, 500, 1000, 2000 किलोमीटर जाना हो, या 5000 किलोमीटर जाना हो, तो हमें शायद हो सकता है अगर 100 किलोमीटर जाना है बाइक से, हम कार से जा सकते हैं। 200, 500 किलोमीटर जाना है, कार से जा सकते हैं। अगर हमें 1000, 2000, 5000 किलोमीटर जाना है, हम हवाई यात्रा कर सकते हैं, हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर हमें मून पे जाना है तो हमें एक रॉकेट की ही जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा रॉकेट, सॉलिड रॉकेट चाहिए जो हमें हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा पूरी करा दे। तो रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हमारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक बिजनेस की जरूरत पड़ेगी, जो एक मोदीगर के रूप में हमारे सामने है, जिससे हम सारे सपने, अपने बड़े बड़े सपने आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में बहुत बड़े बड़े सपने भी इससे पूरे कर सकते हैं, जो आम लाइफ में हम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बात बता रहे कि देखो, माइंडसेट कई तरह का होना चाहिए। जैसे इस बिजनेस में हमें जरूरत पड़ती है क्लियर माइंडसेट। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं पार्ट टाइम में जो काम शुरू किया जॉब के साथ साथ ही सही है, नहीं है ना। या कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा जो बिजनेस है, क्या मैं उसी में समय बढ़ा के दूं या पार्ट टाइम में इस बिजनेस में समय दूं, है ना। इस बिजनेस में अगर आपका क्लियर माइंडसेट होगा, या कई लोग बिजनेस में आते हैं तो कई तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज उनके सामने होती है, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंपनी सही है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी सही है, या कोई दूसरी कंपनी सही रही है, बन रही है कंपनी सही है, या ये कंपनी सही है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, अगर आप क्लियर माइंडसेट के साथ इसमें काम कर पाए, तो यकीन मानिए कि आप इस बिजनेस में सही दिशा में चल पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होंगे, आप कई तरह के मौके आपके पास होंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अलग अलग बातों में, कि मैं अपना वही काम में ध्यान दूं जो मैं कर रहा था आज तक, जॉब उसी में ध्यान दूं, या जो बिजनेस कर रहा था उसी में ध्यान दूं, या ये कंपनी सही है या नहीं है। अगर हम कंफ्यूज ही रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं बिजनेस से भटक जाएंगे और हमारी सफलता में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम क्लियर माइंडसेट के साथ काम करेंगे दोस्तों, तो हमारी सफलता पक्की है। इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है एक और माइंडसेट का हमें जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। हमेशा हमें इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए इसमें दिखा रखा, व्हाट्स योर वाई। आपका वाई क्या है इस बिजनेस को करने का। आप इस बिजनेस को, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रेरित करती है, आपको एक्साइटेड करती है। जैसे हो सकता है आपका रिकॉग्निशन का सपना हो, कोई पहचान आपकी बने, आपको मान सम्मान मिले, आपका एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपको रिकॉग्निशन की जरूरत हो, ये आपका सपना हो
हो सकता है आपको एक अच्छी कार का सपना हो, है ना, हर कोई चाहता है एक लग्जरी कार, एक अच्छी कार हमारे पास हो। तो क्या आपका वाई वो है? क्या आपका वाई है कि एक बढ़िया सा घर आपके अपने परिवार आपके परिवार को मिले, है ना, एक बढ़िया सा घर, एक ड्रीम हाउस आपके पास हो। आपको अपना फॉरेन ट्रिप हो सकता है आपका सपना हो कि मैं देश विदेश घूमूं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को घूमूं, है ना। तो जैसे सुरेखा मैम जो हमारी इंडिया की टॉप मोस्ट लीडर है, वो बताती है 58 कंट्रीज घूम चुकी है मोदी केयर से। तो क्या आपका भी ऐसा सपना है कि आप वर्ल्ड की जगह जगह अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहों को देखें? तो अपना वाई अगर आपका क्लियर होगा तो आप आपका पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आपका वाई क्लियर होगा इस बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली आपका आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। इसी तरह से इसमें दिखा रखा आपको लर्निंग माइंडसेट में रहना पड़ेगा, है ना। आपको हमेशा ये बिजनेस में अगर हम कामयाब होने की सोच रहे हैं तो आपको हमेशा लर्निंग में रहेगा कि मुझे इस बिजनेस में सीखना है। मुझे कई लोग होते हैं इस माइंडसेट से आता है, अरे मुझे तो सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, है ना। लेकिन वो आपका काम हो सकता है, जो आप काम कर रहे हो वहां पर आप एक्सपर्ट हो, लेकिन इस बिजनेस में आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट में रहना हो, है ना। आपको हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रहना पड़ेगा कि मुझे जो भी मौका है मुझे ये हर कुछ सीखनी है ना। देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं वहां पर हम अकेले काम कर रहे हैं, इस बिजनेस में हमें नेटवर्क बनाना सीखना है। और नेटवर्क बनाना सीखना किससे पड़ेगा, है ना, जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ना, वहां से आप सीख सकते हैं। तो इसमें दिखा रखा लर्निंग माइंडसेट में क्या जरूरी है, लर्न। सबसे पहले हमें अपने को खुद सीखना है। कई लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ना उनके पास डेमो किट होती है, ना उनको ज्वाइनिंग लगाना आता है, ना उनको प्रेजेंटेशन देना आता है, ना उनको प्रोडक्ट्स की डिटेल पता होती है। तो ये सब हमें सीखना होता है खुद। जब हम खुद सीखते हैं, है ना, खुद चीजें बनाते हैं, खुद ज्वाइनिंग करना सीखते हैं, खुद रजिस्ट्रेशन करना सीखते हैं, खुद डेमो करना सीखते हैं, खुद हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके लोगों को बताना से हम लर्न करते हैं, तो हम करते हैं वो चीजें, है ना। जब हम सीख जाते हैं, पहले हमें सीखना है फिर हमें करना है वो चीज, और जब हम करने लग जाते हैं तो वही टीम हमें अपनी वो चीजें जो हमें आ गया है वो हमारी टीम को अपनी टीम को सिखाना है, और इसी को हमें रिपीट करते हुए जाना है। और यही अर्निंग की एक प्रोसेस है ना। खुद सीखना है, फिर जो सीख गए हैं उसको करना है, और जब कर रहे हैं तो उस चीज को फिर अपनी टीम में जो आगे है आपको कोशिश करनी है अपनी टीम को सिखाने में मदद करनी है। अपनी टीम को वो चीज जो चीज आपको आती है वो टीम आपको आपकी टीम को भी हो अगला काम हमारा सिखाना है। और ये रिपीट करते जाएंगे तो एक हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली हमें बहुत बड़ी हाइट पे लेके जाने वाला है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, है ना, हमेशा हमारा फ्यूचर, इस बिजनेस की इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है ये हमारे दिमाग में फिट रहना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये इंडस्ट्री जिस तरह से पिछले 10 सालों में ग्रो कर रही है, पिछले 15 सालों में ग्रो करती ही जा रही है, और अगले 5 साल आप जान रहे होंगे ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाली है। अगले 5 साल 7 साल में ये लाखों करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया के अंदर। अभी आपको पता होगा इंडिया ये ग्रोइंग स्टेज में है इस बिजनेस में। इंडिया की जिस तरह से पॉपुलेशन है, इंडिया में जितना पोटेंशियल है, उसके हिसाब से बिजनेस अभी भी कुछ भी स्पीड नहीं पकड़ा है और देशों के मुकाबले। अगर आप देखें यूएसए में, है ना, या जितनी भी हमारी चाइना है, जापान है ना, बहुत सारी कंट्रीज जहां पर ये बिजनेस, डेवलप कंट्रीज, उन जगहों पर बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर ये कंपनियां कर रही हैं वहां पर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वहां पर। लेकिन इंडिया में ये बताया जा रहा है कि जस्ट एक शुरुआत है, केवल 20-22 हजार करोड़ का टर्नओवर सालाना हो रहा है इस समय। लेकिन आने वाला फ्यूचर में माना जा रहा है अगले 5-7 साल में ये लाखों लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर होने वाला है। और जब टर्नओवर इतना बड़ा होगा तो हमारी इनकम कहाँ पहुंचेगी, हमारा अगर नेटवर्क होगा उसमें तो हमारी इनकम कहाँ होगी, है ना। तो अपना फ्यूचर देखना जरूरी है, अगले 5 साल 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होने वाली है ना, इस इंडस्ट्री के डाटे के साथ। और इस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस आप वर्ल्ड वाइज देखें तो और उससे आपको बिलीव हो जाएगा कि इंडिया में भी ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और ये फ्यूचर अगर आप देख पाए तो आप यकीनन इस बिजनेस में बिल्कुल सही माइंडसेट से चल रहे हो। इसके अलावा एक्शन माइंडसेट, है ना, एक्शन हम हर काम में कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे दिमाग में होता है कई बार, अरे कुछ लोगों को जोड़ दे हमारा काम चल जाएगा, है ना। वहां पर अगर हम सोचते हैं दूसरे कामों में तो वहां हम लाइफ टाइम काम करने को तैयार है, 8 से 10 घंटा पूरी होल लाइफ काम करने को तैयार है। और इस बिजनेस में क्या करना होता है, हमें बिजनेस को सीखना होता है और अपनी टीम को सिखाना होता है ना। हेल्प अदर पीपल्स अचीव देयर ड्रीम्स, उनके सपनों तक उनको पहुंचाना होता है। जो हमारे नेटवर्क में लोग आए हैं उनको मदद करके उनको हमें आगे बढ़ाना होता है, उनको उनको सपने तक पहुंचाना होता है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हमारे भी सारे सपने पूरे होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में हम आ गए हैं तो हमें अकेले अकेले काम करना है, हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है, हमें अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, उनको उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए मदद करनी है। और ऐसा अगर हमारे दिमाग में माइंडसेट होगा कि हमें आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, आपका माइंडसेट बिल्कुल इस बिजनेस के लिए सही है। इसके अलावा फॉलो द सिस्टम,
डोंट यूज योर ब्रेन, है ना। कई बार हमें हमारी अपलाइन को सलाह दे रही होती है, हमारी सक्सेसफुल अपलाइन कुछ गाइड कर रही होती है और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, है ना। इस बिजनेस में हमें सबमिट कर देना अपलाइन के ऊपर, अपलाइन जैसा जैसा बोलते चली जा रही है हमें वैसा वैसा फॉलो करना है। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ अपलाइन पर करते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अरे ये अपलाइन तो मुझसे छोटा है, अरे ये अपलाइन तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, अरे ये तो मुझे क्या सलाह देंगी, ये मुझे क्या बताएंगी, या ये मुझे क्या बताएंगे, है ना। इसके बजाय आपने अपलाइन के ऊपर सबमिट कर देना है अपने आप। जो अपलाइन बोल रहा है आपने ब्लाइंड फेथ करके उसको फॉलो करना है। अगर आप ये कर पाए, इस तरह का माइंडसेट आपका हो गया, आपने सिस्टम को फॉलो कर दिया, जैसा मीटिंग ट्रेनिंग, जैसा आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि ये ट्रेनिंग होने वाली है, ये मीटिंग होने वाली है, ये बड़ा सिस्टम बनने वाला है, यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, आप जैसा आपके अपलाइन कह रहे हैं आप सबमिट करके उसी तरह से प्रमोट करते हैं। तो यकीन मानिए आप सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, और सिस्टम जब काम करने लगता है, आपके नेटवर्क लोग एक्टिवली काम करने लगते हैं, तो उसी तरह से आपके बिजनेस के रिजल्ट भी आ रहे हो, है ना। तो सबमिट करना है अपलाइन को। और इसके अलावा 4 गोल्डन रूल्स है मोदी केयर में, इन चारों गोल्डन रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सेल्फ यूज, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज हो सकते हैं, हमें मार्केट की जगह मोदी केयर से कोशिश करनी है वो सारे के सारे प्रोडक्ट मोदी केयर से लाएं। दूसरा, शेयर करें उन प्रोडक्ट्स को, है ना। और शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग बिजनेस में स्टार्ट भी करेंगे, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो स्पॉन्सर वो हमारे नेटवर्क के टीम पार्टनर्स हो जाएंगे, और हमें उन लोगों को फिर उनको सपनों तक पहुंचाने के लिए उनको मदद करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनको सिखाना है ना। और अगर आप ये चारों स्टेप अपनाते हैं तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस में ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा लास्ट में, वेलकम टू ऑल ऑफ यूर, आप सबका मोदी केयर फैमिली में स्वागत है। और हम सब विश करते हैं कि आप बहुत बड़ी सक्सेस लें और बहुत अपनी लाइफ को में बहुत आगे जाए, बहुत खुशहाली पाए मोदी केयर से। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, आपने ये देखा, ये जाना कि कैसे हमें इस बिजनेस में अपना माइंड सेट करना है, और माइंड सेट करने के बाद कैसे हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे इसको सीखना है, कैसे इसमें ग्रोथ लेनी है। तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे बढ़ो। और इस बिजनेस की शुरुआत जब हम करते हैं तो क्या हमें करना होता है, बहुत बार जो नए लोग होते हैं और बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। करना तो चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमेशा अपने अपलाइन की, एक्टिव अपलाइन की हेल्प लो और इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है। वो आज हमारे बीच में एक हमारी शानदार लीडर हैं, बहुत दमदार लीडर हैं, जो कि बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और बहुत बड़े नेटवर्क के साथ इस बिजनेस को लगातार एक्टिव होकर फील्ड पे काम करती हैं, और ये बताती हैं कि कैसे इस बिजनेस को हमने बिल्ड करना है, कैसे इसकी शुरुआत करनी है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे हम शुरू करें शुरुआत। सेशन हमारा आगे है और हमारे बीच में है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्मला कनवाल मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू ललिता मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है मैम। मैम आपकी साउंड थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आवाज आ रही मैम, क्लियर है? सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग ललिता मैम, अब क्लियर है मेरी आवाज, है ना? यस मैम, यस मैम। थैंक यू। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग डियर लीडर्स, मेरा नाम निर्मला कनवाल है, आपके बीच खूबसूरत से शहर नैनीताल से बिलोंग करती हूँ, और आज का शानदार सेशन जिसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है माइंडसेट, और अब मैं आपके बीच, हम सबके बीच रखने जा रही हूँ शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम निर्मला कनवाल है, नैनीताल से मैं हूँ, और मोदी केयर को बड़े पैशन के साथ बिल्ड करती हूँ। अचीवमेंट की बात, मोदी केयर से पहले की बात करूं, बाई क्वालिफिकेशन MA B.Ed हूँ, और मोदी केयर में आने का रीजन था इसके शानदार प्रोडक्ट। एक बार डेमो देखने का मौका मिला अपलाइन के माध्यम से, और समझ में आया कि इसमें
कुछ किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स A1 क्वालिटी के हैं, विद हैंड रिटन गारंटी के साथ हैं, तो समझ आता है कि अब आगे इसमें और क्या हो सकता है। जैसे ये जानना चाहा कि इसमें और क्या हो सकता है, और मैंने भी ये शुरुआत की, तो बताते हुए बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। अपनी फैमिली से पहली लेडी हूँ जो मोदी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल होके आई हूँ। और यही नहीं, सिर्फ मैंने अचीवमेंट ली, जिनके साथ ये बिजनेस शुरू किया, टीम के साथ काम करना शुरू किया, छोटी छोटी अचीवमेंट बड़ी हुई, टीम में बहुत शानदार डुप्लीकेशन हो रहा है। और आज टीम बताते हुए फिर से बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मोदी केयर की पावर से टीम में वो अचीवमेंट आई। नेशनल ट्रिप आया, टीम से लीडरशिप नेशनल ट्रिप गई, फिर इंटरनेशनल आया, तो टीम इंटरनेशनल भी होके आई है। और फिर कोविड में गोवा ट्रिप आया, तो मैंने अपनी टीम के साथ 4 लोगों के साथ ये बिजनेस को बढ़ाते हुए आगे फिर से गोवा ट्रिप मैंने भी लिया। अब बात करते हैं श्रीलंका ट्रिप की, तो बहुत ज्यादा बताते हुए खुशी होती है कि 2 महीने मैंने और मेरी टीम ने यहाँ से क्वालिफाई किया है, और हम अपनी अपलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत सारे लोग यहाँ से श्रीलंका की उड़ान भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अचीवमेंट। आज बात करते हैं कि ये अचीवमेंट बड़ी करना चाहती हूँ। अब ये मेरा सपना है कि यहाँ से नेम, फेम, मनी सब कुछ मोदी केयर दे रहा है, तो वो सब लेनी है। और लेनी कैसी है, जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी सी करनी होती है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिग पिक्चर देखने के बाद और एक बहुत ही शानदार माइंडसेट के बाद अब मैं आपके बीच रखने जा रही हूँ शुरुआत। ललिता मैम, मुझे एक बार बताइएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे हैं। मैम स्क्रीन शेयर हो रही तो प्लीज बताइएगा। मैम अभी शेयर नहीं हो रही है। मैम हो रही है? नो मैम। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा इश्यू आई थिंक है। मैं कर रही हूँ यहाँ से। बस एक और सेकंड, मैं स्क्रीन बिल्कुल आप लोगों के बीच रखने जा रही हूँ। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। आई थिंक ललिता मैम अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, यस मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस शानदार लाइन के साथ हम शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत कहती है कि समीर सर की वंडरफुल लाइन के साथ, विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक 2। समीर सर कहते हैं कि आप शुरुआत कीजिए, आपके हर कदम के साथ मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि 10 कदम आजादी के क्या हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फटाफट, ये कौन से स्टेप्स हैं जो हमको लेने हैं, जो हमको आजादी की ओर लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सपोर्ट चार्ट की। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट चार्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें ये 10 स्टेप हैं, जिस तरीके से मोबाइल के 10 नंबर हम सबको उसमें बिल्कुल करेक्ट होने होते हैं, तब हमें करेक्ट नंबर को हम लोग मिला पाएंगे या डायल कर पाएंगे। उसी तरीके से ये सपोर्ट चार्ट किस तरीके से काम करता है, ये 10 स्टेप हमको लेने हैं। सबसे पहले सपोर्ट चार्ट है, फिर गोल सेटिंग है, मेमोरी जॉगर यहाँ पे है, सेल्फ यूज है, शेयर है, और स्पॉन्सर है, फिर है यहाँ पे स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड हेड डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये 10 स्टेप हैं, इनको हम 1 बाय 1 यहाँ से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट चार्ट की। सपोर्ट चार्ट क्या कहता है? सपोर्ट चार्ट कहता है कि हमारे बीच 2 तरीके के सपोर्ट यहाँ पे हैं। पहला सपोर्ट है हमारी अपलाइंस का, जो कि हमारी LOS है। हम सब जानते हैं कि हमने किसी के साथ स्पॉन्सर किया है, किसी ने हमको मोदी केयर में स्पॉन्सर किया है, वो हमारी अपलाइन है। उसके साथ साथ जो है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ED, SED, टॉप टाइटल GVD तक हमको यहाँ पे हेल्प मिलती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है किस किस काम के लिए किस अपलाइन से हम बात करें।
उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी सपोर्ट चार्ट की। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट चार्ट है। कंपनी भी हमें हर दम हर पल हमें सपोर्ट करती है। इसमें हम देख सकते हैं आजादी कॉल सेंटर का नंबर हमारे बीच है, और हम लोग बात करते हैं हमारे एमएलसी का, नियरेस्ट एमएलसी है, डीपीज हैं, इनका नंबर है, और साथ ही साथ हमारी बीवी इंफॉर्मेशन, हमारा बिजनेस अपडेट करने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। इस सपोर्ट चार्ट से होगा क्या? इससे होगा कि हमें मॉरल सपोर्ट मिलेगा हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कहीं भी हम रुकेंगे तो हमारे पास हमारी एलओएस है, हमारी अपलाइंस है, हमारा सिस्टम है, हमारे सारी मैनेजमेंट है जो हमें हर कदम मदद करने को तैयार है। तो हमको इससे एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम इस बिजनेस में आ गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व का विकास हो। जिस तरीके से हमको सपोर्ट मिलता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा बिलीव बढ़ता है, क्वेरी रिजॉल्व होती हैं। जितनी भी क्वेरीज हैं हम चाहते हैं कि हमारे पास, हम किससे पूछें, तो इससे बहुत ज्यादा हम लकी हैं कि मोदी केयर में है। हर कोई हमारी क्वेरी का आंसर लेके यहाँ पे है और हमें वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो और इससे क्या मिलता है, हमें मोर एक्शन, हमारे एक्शन बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। अब बात करते हैं गोल सेटिंग की, है ना। गोल सेटिंग में आता है, आर यू लिविंग योर ड्रीम? क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? भाई, दाल रोटी तो सबकी चल रही है, हम सभी लोग कुछ ना कुछ करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, है ना। लेकिन क्या कोई बड़ा सपना हमारा है? तो सामने आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हमारे सपने हो सकते हैं कि हम वर्ल्ड टूर करें, हमारे पास बड़ा घर हो, फैंसी कार हो, हम जो है वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, मान सम्मान, जो जिसके लिए हर कोई भूखा होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सपनों का घर हो, है ना। और हम चाह रहे हैं हम फाइनेंशियल फ्री हों और अपनी क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के संग बिताना चाहते हैं। तो आइए, मोदी केयर में से कोई भी एक सपना आपका वाई हो सकता है। यूं तो मोदी केयर सारे सपने पूरे करने को तैयार है। अब बारी आती है हमारी, क्या हमारे सपने हैं? क्या उन सपनों पे काम किया जा सकता है? क्या वो सपने हमें ड्राइव कर रहे हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सपने हमारे हों, उनमें से कोई भी सपना हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं गोल सेटिंग की। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला हमको मोदी केयर ने दे दिया है, जो है हमारा जो है स्मार्ट होने चाहिए गोल, है ना। और इसको हर लेटर को डिस्क्राइब किया है किस तरीके से। पहला है स्पेसिफिक। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित होना चाहिए हमारा। जैसे मैंने कहा कि आपका माइंडसेट और आपका एक्शन काम करेगा। अब आपके निश्चित होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। कहा जाता है कि हमें इतने समय में ये लेना है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम मेजर भी कर पाए कि अगले 6 महीने में, साल भर में हमें क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या एक्शन, क्या हमारे सपने हैं, क्या हमारे गोल हैं, और उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से हम उन सपनों पे काम कर सकते हैं। आगे एक्शनेबल, है ना। और वो ऐसे सपने हों जिनको एक्शन करने के लिए हम मजबूर हों। मतलब हमें पता होना चाहिए, मेरा सपना फॉरेन ट्रिप था, तो मैंने सोचा कि क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ। और बताते हुए फिर से बहुत प्राउड फील करती हूँ कि एक्शन किया और फॉरेन ट्रिप हुआ, एक्शन किया, टीम ने फॉरेन ट्रिप लिया, एक्शन किया, अगेन हम लोग ट्रिप कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन से ही जीत होती है दोस्तों। अगला जो आता है, आर फॉर रियलिस्टिक। बिल्कुल यहाँ पे चांद तारे तोड़ने वाली बात ना होके एक बहुत अच्छे वे में, कि 6 महीने में हम इस सपने तक जाना चाहते हैं, साल भर में हम इस सपने तक जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमारे गोल हैं, हमारी डेट है, हमारी डायरी हमारी बॉस होती है, सुरेखा मैम के शब्दों में। तो यहाँ पे टाइम बाउंड भी होने चाहिए, उसमें स्पेसिफिक सपना है, स्पेसिफिक गोल है, उस पर अगर हम डेट एंड टाइम डाल देते हैं और उसके लिए हमारा माइंड काम करने लगता है, जो माइंडसेट दीप सर ने बताया, कि उससे हम एक्शन हमारे बढ़ जाते हैं। और 3 तरीके के हम यहाँ पे अपने गोल सेटिंग के लिए ले सकते हैं, जो कि है शॉर्ट टर्म, छोटा, यानी कि आप कहें कि जब आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, उससे 6 महीने और साल भर के बीच में आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सी इनकम आप चाहते हैं, छोटे छोटे सपने जिनको बड़ा करने के लिए आप अपनी सीढ़ी उसको बनाएंगे, वो ले सकते हैं। उसके बाद आती है मिड टर्म। मिड टर्म हम लोग ले सकते हैं 1 से 3 साल का सपना, कि इस बीच मोदी केयर से मुझे ये लेना है। आगे बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फिर 3 से 5 साल का वो हम गोल रखेंगे, जिस गोल के साथ हम काम करना चाहेंगे, और वो फिर इस तरीके से हो कि हम उसको
पूरा करने में डेट एंड टाइम डालें। अगला कहता है मेमोरी जॉगर। ये भी हमारे मोदी केयर ने बहुत अच्छा शुरुआत करने के लिए हमको एक टूल दे दिया है, मेमोरी जॉगर। इसका भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी हर लेटर अपने आप में कुछ कहता है। एफ फॉर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जब बड़े हो रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स तो होते ही हैं, वो स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो, या हमने कोई भी डिग्री या कुछ ऐसा काम हमने किया है, या कोई ऐसी हमने प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो हमारे फ्रेंड्स जरूर होते हैं। तो उनका हम मेमोरी जॉगर में नाम लिख सकते हैं। दूसरा है रिलेटिव्स। हमारे रिश्तेदार जो हमारे बीच बहुत सारे होते हैं, उनके भी हमारे पास मेमोरी जॉगर में एक नंबर होना चाहिए। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री। ऑफिस के नंबर भी हमारे पास होना चाहिए, वो हमारी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए मेमोरी जॉगर का। ई कॉन्टेक्ट्स हैं। ई कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो हमारा एफबी, इंस्टा है ना, सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, वो ई कॉन्टेक्ट भी हमारे पास मेमोरी जॉगर में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। एन फॉर नेबर्स। हमारे पड़ोसी जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, और उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अचीवमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे लोग हम बिजनेस में हम बताने लगते हैं, तो लोग हमको सुनने लगते हैं। हमारी अचीवमेंट, हमारे कहते हैं ना, हमारी जो संगत और हमारी अचीवमेंट हमें मोदी केयर में टिके रहने के लिए, और हम काम करते जाते हैं, तो हमारे नेबर्स भी हमारी सफलता देख रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आने वाले हैं। तो उस लिस्ट में नेबर्स को भी जरूर ऐड ऑन करना है। डायरेक्टरी की बात करें, फोन डायरेक्टरी हमारे पास होती है। हमको सिखाया भी ये गया है कि अल्फाबेटिकल किस तरीके से आप A to Z अपनी डिक्शनरी में, अपनी मेमोरी जॉगर में, अपनी लिस्ट में नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेंजर्स। इस पे मैं काम करना बहुत पसंद करती हूँ, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सिस्टम को, इस कोविड को, इस ऑनलाइन मीटिंग को, जहाँ पे बताया जाता है कि स्ट्रेंजर एक ऐसे लिस्ट हमारे पास है, यानी कि अनजान व्यक्ति, जिसे मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानता। यदि हमने अपनी हेजिटेशन को सच में तोड़ना है, मोदी केयर में कामयाब होना है, तो बात करना शुरू करना होगा। और इससे बड़ा टूल कुछ हो नहीं सकता कि स्ट्रेंजर से बात की जाए, कांटेक्ट लिए जाए, उनसे बात करके बिजनेस को शेयर किया जाए। या तो वो आएंगे या वो नहीं आएंगे। आएंगे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, और स्ट्रेंजर से कहीं ना कहीं आप टीम बिल्ड करने में बहुत अच्छी हमको हेल्प मिलती है। आगे मैं बात करती हूँ मेमोरी जॉगर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमारे सिखाया भी गया है। हमारे लैपटॉप में वो लिस्ट हो सकती है, हमारे मोबाइल पे हो सकती है, या आप अपने तरीके से उस लिस्ट को बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि एक सुंदर सी डायरी में एक फॉर्मेट के संग वो लिस्ट हो। इसमें हम उनका नेम लिख सकते हैं, उनका फोन नंबर लिख सकते हैं, प्रोफेशन लिख सकते हैं, और एड्रेस लिख सकते हैं। साथ में फॉलो अप 1 2 3, यानी कि कितनी बार हमने उनसे बात की और किस तरीके से हमने उनसे बात की है। उन्होंने फिर रिमार्क भी देना है कि उन्होंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी नेबर को बताया, अपनी फ्रेंड को बताया, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, 2 महीने बाद मैं आपको टाइम देती हूँ। तो हमको वहां पे मेंशन कर देना है कि उन्होंने 2 महीने बाद हमें उनसे बात करनी है। फिर हम कह सकते हैं कि 2 महीने का टाइम आपने मुझे दिया था, और मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल है, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से मेमोरीज अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट में काम होता है। नेक्स्ट है सेल्फ यूज। अब यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हमारे बीच हैं, वो कमेंट करें, वो बताएं कि क्या मोदी केयर में सेल्फ यूज करके बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, क्या सेल्फ यूज काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ इसके बेनिफिट। पहला है बिल्ड्स प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। अगर हम 100% सेल्फ यूजर मोदी केयर के हैं, सेल्फ यूज करने के फायदे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस बिल्ड होता है ना, प्रोडक्ट्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैं इसको आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। दूसरा होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। अगर हम सेल्फ यूजर हैं तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट का जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, मैं यहीं पे आना चाहती थी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट हमारा बहुत ही प्यारा है, प्री वॉश, है ना। लोग जो है उसको कैसे यूज करते हैं, ये अगर मैंने यूज किया तो मैं लोगों को बता पाऊंगी। वैसे तो उसमें मेंशन है प्री वॉश, वॉश करने से पहले लगाना है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इतना सोचते नहीं है, तो क्या करते हैं, गीले कपड़ों में उसको यूज करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा प्री वॉश डायरेक्ट स्टेन पे लगाया जाता है वॉश करने से 10 मिनट पहले, है ना। अगर हमने सेल्फ यूज किया है, हमें पता है, तो हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे, है ना। और बात करती हूँ हमारा टॉयलेट क्लीनर।
बियॉन्ड ब्लू, यदि हमने उसको यूज किया है तो हम बता सकते हैं कि जब हम उसको डालेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका तो ये बियॉन्ड ब्लू ग्रीन हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम उसको स्प्रेड करेंगे ब्लू होगा, विद इन 90 सेकेंड वो ग्रीन होगा और क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि मैं सेल्फ यूजर हूँ, मुझे पता है कि इसमें इस तरीके से ये काम करता है, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाऊंगी। फिर है सेव मनी, बिल्कुल हम उनको बता भी सकते हैं कि किस तरीके से आप सेल्फ यूज करके अपने एमआरपी पे जाके डिस्काउंट पे सामान मिल सकता है, ऑफर्स मिल सकते हैं, आगे बहुत कुछ है जो हम सेल्फ यूज करेंगे तो ही सामने वाले को बता पाएंगे। नेक्स्ट आता है शेयर। अब बारी आती है, सेल्फ यूज हमने किया है, अब हम शेयर करेंगे। शेयर करने का तरीका क्या है? अपॉइंटमेंट लेंगे दोस्तों। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी खड़े होकर भी कहीं पर भी किसी को नहीं बताना है। उसका एक तरीका सीखना होता है, हमने उनसे क्या करना है? अपॉइंटमेंट लेना है। उसका एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा तरीका है, फोन का यूज करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में उनसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेंगे। उसी पर पूरी कहानी ना बता दी जाए, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। 3-वे कॉलिंग बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। हम होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं, हमारी अपलाइन होती है, कॉन्फ्रेंस में हम बात करा के 3-वे कॉलिंग से भी हम अपने अपॉइंटमेंट को फिक्स करा सकते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन। अब आता है कि शेयर में हमने क्या करनी है? प्रेजेंटेशन करनी है। इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? हमें जो है 1-on-1 मीटिंग करनी है, होम मीटिंग करनी है, फिर परिवर्तन उनके बीच करना है। इस तरीके से शेयरिंग का तरीका करना है। फिर फॉलोअप की बात आती है, तो हमें विद इन 48 आवर्स फॉलोअप करना ही करना है। आपको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमको आपको कैसा लग रहा है, ऑफर्स में आपको कैसा लगा, इस तरीके से हमने उनका फॉलोअप जरूर लेने हैं। और यहाँ पे जो है 5 SW5 बहुत काम करता है, जो है some will not, so what, someone is waiting, start now। है ना? कुछ आएंगे, कुछ ना कहेंगे, कुछ लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हुआ? हमें अभी से स्टार्ट करना है। 5 गोल्डन कॉइन्स क्या कहते हैं कि एक पॉकेट में कॉइन रखिए और मोदी के की बात करना शुरू कीजिए और दूसरे पॉकेट में उसको ट्रांसफर करते जाइए। उससे आप 5 लोगों से मिनिमम आप एक दिन में बात कीजिए। तो एक हमारा डेली का हम सेट करेंगे, जिसमें हम जो है अपने प्लान को दिखाएंगे और ट्रांसफर को कॉइन को ट्रांसफर करेंगे पॉकेट में और लोगों से शेयर करेंगे। फिर आता है स्पॉन्सरिंग। कितने लोग, जैसे कि सर ने कहा अभी इससे पहले, कि स्पॉन्सर करना और उनको फिर वो प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। हमें उनको उनकी कंप्लीट केवाईसी करनी है, हो सके तो उनके सामने ही वो करें, क्योंकि उनको सीखने में मदद मिलेगी। दूसरा, उनको एनईएफटी डिटेल जरूर लगाना है कि बैंक डिटेल उनकी सही होगी तो वो उसको इजीली उनको समझ में आएगा। कि जैसे मुझे समझ में आया था, मुझे पहली बार 54 रुपीज आए तो मुझे पता था इसमें 0 बढ़ाए जा सकते हैं। तो सेम है कि हम उनका बिलीव करने के लिए, अगर 100 रुपए भी पहले उनका अमाउंट आ रहा है तो एनईएफटी उनका लगा हो, पैन डिटेल लगे, ताकि आगे चल के टैक्स डिडक्ट होने में उनको दिक्कत ना आए। फर्स्ट ऑर्डर हम शुरुआत जो है लॉयल्टी से करते हैं। एक एक चीज उनके बास्केट में ऐड करें, क्योंकि पहली बार लोगों को पता नहीं होता फ्रेश मूवमेंट क्या है, व्हाइट पर्ल क्या है। वो हम उनको बताते बताते उनकी एक लिस्ट बना दें, जो हम उनको एक लॉयल्टी से स्टार्ट कराएं। फिर इनवाइट करने हैं शुरुआत के लिए, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इनवाइट कीजिए और उनको सपोर्ट करना है और लीडर बनने में मदद करनी है। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दोस्तों? बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है टीम वर्क इजिकल्स टू हाई इनकम। बिल्कुल, अगर हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर है तो हमको फिर लोगों को सिखाते हुए वो प्रोसेस को अगर डुप्लीकेट हम सही तरीके से कर सकते हैं तो डेफिनेटली हाई इनकम हमारा वेट कर रही है। स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 100 पीवी क्लब जो बनाया गया है, उसमें हम लोग खुद से 100 पीवी करें और साथ में उसको डुप्लीकेट करते हैं, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से एपीपी बनता है 189 और मार्जिन उसका लगाएं 1080 500 ऑफर्स के साथ। पहला चेक हम उस व्यक्ति का, पहला जो उसको फायदा दिखा सकते हैं, जो कि है 1769। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से 2100 मतलब 2100 पीवी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें क्या करना है? 4x4, यानी कि आपने 100 पीवी किए, 4 फ्रंट आपने खोल ली, 4 लेग से स्टार्ट किया, उनको 100 पीवी कराया, सेम डुप्लीकेट किया, उनके नीचे भी 4-4 लोगों को कराया, तो सिंगल मंथ में आप जो है यहाँ से एक बढ़िया स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, जो अगले महीने आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करने में मदद करने जा रहा है। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बहुत अच्छी तरीके से उसको सीखते हुए
4x4 का स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना चाहिए। स्टेप 8 कहता है बी अ रोल मॉडल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, जो कहा जाता है कि यदि हमने बिजनेस में आना है तो अपने जैसे लोगों को लाना है तो सीखना होगा, एक रोल मॉडल बनना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 100% सेल्फ यूजर बनना होगा। 100 प्लान डेली, रोज एक प्लान दिखाना है। डेमो किट हमारी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए और डेली होम मीटिंग हमने करनी है कोच और मेंटोर की गाइडेंस में, और बनना भी है। पावर ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। सुरेखा मैम की ये लाइन और सभी लीडरशिप हमें बताती है कि जाने से पहले अपना मिरर टेस्ट कीजिए, क्या सामने वाले से मैं बात कर सकती हूँ, इस लाइक मेरा टेस्ट हो। और पहले कहते हैं कि लोग बिजनेस से बाद में जुड़ते हैं, पहले आपसे जुड़ते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर ड्रेसिंग वहां पे काम आने वाला है। फिर बात आती है पंक्चुअल होना है, और डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन, किसी से भी किसी के बारे में नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करनी है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है। पर्सनल प्रोग्रेस की बात मैं यहाँ पे करती हूँ। अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स, इवन हमारे अप्लायंस का है, हमारी टीम का है, तो उसको हमको अटेंड करना है। इससे क्या होगा, हम पावर प्रेजेंटर बनेंगे, हमको प्रेजेंटेशन देनी आएगी, डे बाय डे हम प्रूव करेंगे। मास्टर द डेमोज, हम जो है डेमो करने में मास्टर बनेंगे, और इससे पर्सनल प्रोग्रेस से ये सारी चीजें आने वाली हैं। हाउ टू शेयर टेस्टिमनी, बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 मिनट का टाइम सुरेखा मैम देती हैं टेस्टिमनी को शेयर करने का, उस बीच हमको फटाफट वो टेस्टिमनी आनी चाहिए। मास्टर द SMM समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, तो ये भी एक तरीका है कि हमको प्लान आना चाहिए। बेसिक प्लान तो बहुत जल्दी सीखो, ताकि हम लोगों को बेसिक डिफरेंस बता पाए मार्केट मोदी के मंत्र के साथ में लॉयल्टी के साथ। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, जिस अपलाइन ने आपको ये बिजनेस दिया है उस अपलाइन को एडिफाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस का गुरु है। जैसे सर ने बताया, वो एज उसका कोई मैटर नहीं करता, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, ये पता होना चाहिए कि हमारी अपलाइन है, हमारे अपलाइन हैं जो हमको बिजनेस में लेके आए हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत ध्यान देना है। ट्रेनिंग टूल्स और लिटरेचर का यूज करना है, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा काम करता है। ट्रेनिंग वीडियोस भर भर के मोदी केयर में हैं। हमारी बहुत सारी लीडरशिप हैं जिनको जिस एज में वो हैं वो वीडियोस हमको दिए जा सकते हैं। अटेन ऑल ट्रेनिंग सारी करनी है, जैसे कि शुरुआत आज आप देख रहे हैं रफ्तार, इसके बाद वो डायरेक्टर वर्कशॉप होती हैं, वो डायमंड वर्कशॉप होती हैं जो उड़ान के नाम से है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप भी हमारे बीच होती हैं जो हमको लेनी ही लेनी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन की बात मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। डुप्लीकेशन कहता है ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर। एक सही जो लीडर होगा वो कभी भी जो है मतलब अपने फॉलोअर क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि लीडर बनाएगा। यानी कि लीडर्स आएंगे तभी बिजनेस उड़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, लीडर्स, जैसे मैंने कहा, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। वो जो है लीड करते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो अपलाइन की ताकत बनते हैं, टीम को सिखाते हुए आगे लेके जाते हैं। ट्रेन एंड मेंटोर योर डाउनलाइन, अपनी टीम को हमेशा ट्रेन करना है, मेंटोर करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेट करना है, आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज एनेबलमेंट वर्कशॉप, यानी कि जो भी वर्कशॉप एजुकेशन से रिलेटेड है उसको जल्द से जल्द हमको करना है और उसको अटेंड भी करवाना है टीम को। कीप इट सिंपल, और हमको इसको बहुत ही सिंपल रखना है। जितनी जल्दी हम ये काम कर पाएंगे, उसके बाद हमें ये बिजनेस बहुत कुछ देने जा रहा है। आइए इस शानदार शुरुआत करते हैं। और अब आती है बारी, समीर सर कहते हैं कि अब आपने बिग पिक्चर देखी, माइंडसेट किया, शुरुआत कर ली, अब दीजिए रफ्तार। गो डायमंड वर्कशॉप आपका वेट कर रही है। तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ अपनी अपलाइंस को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं सीख पाई। मैंने भी कोशिश रही, थोड़ा डिस्टरबेंस रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी, बट मैंने कोशिश की। और मैं आप सभी से कहती हूँ इस शुरुआत सेशन में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। एक अच्छी शुरुआत कीजिए, आइए मिल के आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ललिता मैम। वाह, बहुत ही शानदार सेशन मैम, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इस बिजनेस को कैसे हम शुरुआत करें और कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी होंगी, समझी होंगी। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि सफलता हासिल ना हो जाए। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि सफलता हासिल
ना हो जाए, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन था, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, आगे इस को जानने के लिए कि हमारे इस बिजनेस को पुल एंड पुश देने के लिए, यानी कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी बार बार कुछ ना कुछ ऑफर्स लेके आती है, तो हम इनवाइट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए अपने हमारे नए ऑफर्स के लिए मिस्टर संजय टंडन सर को। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ललिता मैम, थैंक यू दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नाम संजय टंडन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ और शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने सभी चीजें सुन ली, तो हर महीने में आ जाता हूँ, बिन बुलाए ऑफर ढेर सारे लाता हूँ। इस बार मेरा नाम है जून। 15 दिन में रहता हूँ, फिर चलते चलते ये कहता हूँ, जिसको भी हो मुझसे प्यार, वो करेगा मेरा ऑफर स्वीकार। 15 तारीख के बाद मैं चला जाऊंगा, जो नया सदस्य आएगा उसको ही मैं ऑफर का लाभ पहुंचाऊंगा। क्योंकि जून का महीना आया है, ऑफर ही ऑफर लाया है। धन की वर्षा होगी अपार, घूमने जाएंगे हम सब, यही है मोदी केयर परिवार। श्रीलंका जाना है क्योंकि धन वर्षा से जो पैसा कमाना है उसको खर्चा करके मजे लेकर आना है। चलो करते हैं ऑफर की बात और शुरुआत करते हैं जून के पहले दिन की शुरुआत। धन वर्षा से पैसे कमाओ, ऑफर समझो, फायदे उठाओ। रीपर्चेज की बात जब आती, दिल की धड़कन और बढ़ जाती। क्या क्या लेंगे इस बार, क्योंकि ऑफर है ढेर सारे जो देते हैं खुशियां पार। तो जून का महीना आया है, ऑफर ही ऑफर लाया है। तो मैं आपको स्लाइड के थ्रू मैं शेयर करता हूं और मैं ऑफर के बारे में आपको बताता हूं। मैम मुझे बताइएगा मेरी स्लाइड शो हो रही है? दोस्तों आजादी का जोश। मैम मेरी स्लाइड शो हो रही है? यस सर। ओके। तो दोस्तों आजादी का जोश तूफान 2024, 4 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो देते हैं आपको बूस्टअप आजादी के लिए। धन वर्षा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धन वर्षा से पैसे कमाओ, श्रीलंका जाओ, 2 करोड़ आजादी क्लब है, और एग्री धमाका। तो धन वर्षा में आप अर्न कर सकते हैं 7,500 रुपए एक्स्ट्रा इन 4 महीनों में। और इसके बारे में आप अपनी अप्लाई से समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है। श्रीलंका जो 3 रात का है प्रोग्राम, विदेश यात्रा आप जा सकते हैं। ये अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक है और बेस मंथ आपका मार्च का था। और उस बेस टाइटल के अनुसार आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका टूर को जो है क्वालिफाई करके एंजॉय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे की। तो 2 करोड़ लीडरशिप क्लब में भी आप जो है क्वालिफिकेशन पीरियड जो रखा गया है वो अप्रैल से जुलाई तक का है दोस्तों, और बेस मंथ इसमें मार्च लिया गया है। पेड एज टाइटल डायमंड एंड एबो के लिए है। इसके बारे में ये स्लाइडें आप लोगों के पास भी पहुंच चुकी होंगी, और इसके बारे में जो हमारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपने खास तौर से अपलाइन से इसके बारे में समझ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं खास तौर से, और इस समय खेती का सीजन चल रहा है, एक्स्ट्रा बिजनेस वैल्यूम कंपनी ने दिया है। जहां पे आपको 45 बिजनेस वैल्यूम पर मिलता था, वहां पे 50% बिजनेस वैल्यूम हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ऑफर है। इस ऑफर का आप फायदा उठाइए। ये 21 अप्रैल से अक्टूबर 2024 मंथ तक चल रहा है, और इस ऑफर का जितना फायदा उठाएंगे उतनी तेजी से आप बढ़ जाएंगे। मेगा अनाउंसमेंट, दोस्तों सबसे बड़ा ऑफर यह है कि जो लोग नई डीपी खोलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है कि 75,000 रुपए से आप अपनी नई डीपी को खोल सकते हैं। और डीपी अगर आपकी 500 मीटर की दूरी पर, जो पहली डीपी खुली उससे 500 मीटर की दूरी पर जो है वो दूसरी डीपी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये 75,000 रुपए का क्राइटेरिया है। आप इसके बारे में भी अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। अब आइए बात करते हैं फास्ट 10 स्टार 10 प्रोग्राम में। दोस्तों फास्ट 10 आपको पता होगा, और जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि 10 तारीख तक
हमारा जो ये फास्ट 10 हमारा प्रोग्राम होता है कि जो लोग खास तौर से एक ही महीने के अंदर 240 पॉइंट कर लेते हैं, वो फास्ट 10 प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से अपना 240 पॉइंट करने पे आप यहाँ से फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में ऑफर ले सकते हैं। और इसके बेनिफिट आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये गिफ्ट मिलते हैं और इनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में आप जाइए, इनका लाभ उठाइए 10% लेवल के ऊपर। और यहाँ से खासतौर से SPBM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है। ये लीव प्लेटफॉर्म है हमारा, जैसे कि आप अभी इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऐसे ही सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर प्रोग्राम चलता रहता है। लॉयल्टी एंड लॉयल्टी प्लस, दोस्तों लॉयल्टी का प्रोग्राम, जैसा कि मैं भी इस प्रोग्राम में जब आया था तो लॉयल्टी को देख करके जब मैंने समझा और मैं बहुत खुश हुआ, तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम जो है खास तौर से मिनिमम मोदी केयर में जो प्रोडक्ट आपको लेने हैं वो खास तौर से 1800 रुपए के DP के अगर आप प्रोडक्ट लेते रहते हैं। और ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है ये 6 महीने के लिए, मतलब अगर आप मान लीजिए सपोज करिए कि आपने किसी महीने 1800 का लिया, कभी 2000 का लिया, कभी 2500 का लिया, कभी 3000 का, और इस तरीके से आपका जो एवरेज निकलता है उस एवरेज के हिसाब से आपको छठे महीने में और अगले 6 महीने के बाद में उसका जस्ट डबल आपको मिलता है। तो ये क्वालिफिकेशन पीरियड होता है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो डेट होती है हर महीने की 25 तारीख तक आपको अपनी लॉयल्टी पूरी कर लेनी है। अगर आप 25 के बाद लेते हैं तो ये ऑफर केवल उन लोगों के लिए 25 के बाद है जो इस महीने ज्वाइन करेंगे, उनको तो 30 तारीख तक पूरा मिलेगा। मगर जो लोग पुराने हैं उनको ये ऑफर केवल 25 तारीख तक मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि 25 तारीख तक हमको ये ऑफर ले लेना है। खासतौर से इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आपने जो लॉयल्टी परचेज की DP के हिसाब से 3000 रुपए की, 3600 की, 2000 की, 3200 की, 2000 की और 3600 की, तो ये एवरेज एक निकाला गया। तो आपका एवरेज 6 महीने बाद आया 2767 रुपए का। और अगले 6 महीने का में भी आपने सामान लिया और उसके हिसाब से एवरेज निकला 5487 रुपए का। तो आपको ये तो मिला ही, मगर इसके अलावा 12वें महीने में फर्स्ट रिवार्ड के तौर पे आपको 4127 रुपए का। तो इस चीज को आप अपनी अपलाइन से बैठ करके समझ सकते हैं और आपकी अपलाइन इस बारे में आपको बता भी देगी कि कैसे कैसे आपको ये जो लॉयल्टी कूपन 7000 रुपए तक का लॉयल्टी कूपन आपको मिलता है और 7000 रुपए तक के आप अपने गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। 10 का दम, जो दोस्तों अभी 10 तारीख आ रही है, अगर 10 तारीख के अंदर अंदर आप सामान बिलिंग करा लेते हैं अपनी और आप लकी हैं और आपको मान लीजिए आपका 21 लोगों में नाम आ गया, तो आपको यहाँ पे 6320 रुपए के गिफ्ट में जो है वो मिलेंगे। अगर आपका 101 लोगों में नाम आया तो आपको यहाँ पे यूएस पोलो का बैग मिलेगा। और अगर आपका 1100 लोगों में भी नाम आ जाता है तो आपको 1500 रुपए के जो है तोहफे गिफ्ट जो है वो यहाँ से कंपनी की तरफ से मिलेंगे। 50 PV यानी 50 पॉइंट करने पर आपको एक टिकट मिलेगा। ये फिल्मी टिकट नहीं है दोस्तों, ये वो टिकट है जो आपके गिफ्ट के हैं। 100 PV पे 4 टिकट, 150 पे 5 टिकट और 200 पे 8 टिकट। ये टिकट ऑटोमेटिक आपके ऐड कर दिए जाते हैं और जैसे ही 10 के दम में आप बिलिंग कराएंगे आपको हर महीने एक लिस्ट आ जाएगी कि आपका अगर नाम आया होगा तो वहां से आपको गिफ्ट अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्पेशल प्रमोशन है ये तमिलनाडु के लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं रीपर्चेज की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं 15 दिन के लिए आता हूं, उसके बाद मैं फिर चला जाता हूं। तो 15 दिन के लिए ये केवल रहता है। और यहाँ पे 1000 रुपए की अगर आप अपनी बिलिंग कराते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक सैलून प्रोफेशनल ऑयल है नॉन स्टिकी ये, या आप फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू विद आर्निका टी ट्री ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, दोनों में से कोई एक चीज। अगर आप 2000 का सामान लेते हैं तो आपके सामने फिर 2 ऑफर है। उसमें से फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस विद नीम एंड रोजमेरी है और आपके सामने फ्रूट ऑफ द अर्थ का पावर ग्रीन ट्री, दोनों में से कोई एक। बिलिंग पे आपको दोस्तों यहां से जो है सैलून प्रोफेशनल अर्गन ऑयल या वेलकम मल्टीविटामिन या आयरन फोलिक एसिड, तीनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। और 5000 पे आपके सामने बहुत सारे ऑफर रखे हुए हैं, जिसमें अर्गन
ऑयल ऑफ मोरक्को है, ये ले सकते हैं, या फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल विद लिक्विड एंड एलोवेरा SPF 14 के साथ में, ये ले सकते हैं। या आप वेल नोनी जो है टैबलेट होती हैं, ये ले सकते हैं। तो ये जो ऑफर है इनका आपके पास रीपरचेज आपको वो मिल गई होगी लिस्ट, जिसको आप अपने देख सकते हैं। फिर कस्टमर के लिए आता है प्रमोशन, और कस्टमर प्रोफेशन में जो आप कस्टमर को अपने बताते हैं, तो वहां पे जो रीपरचेज का था वहां बस 1250 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 3750 हो जाएगा, और 5000 की जगह 6250। तो ये आप कस्टमर जो प्रमोशन है आपका, उसको आप अपने ऐप के थ्रू बता सकते हैं। अगर हम मोदी केयर की इन्वायरो चिप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे न्यू एग्जिस्टिंग प्रमोशन चल रहा है। यहाँ पे 40 चिप लेने पर आपको यहाँ पे अमेरिकन टूरिस्टर मिलती है, और 25 चिप लेने पर ये जो आपको कुक पर्पल बेरी किचन सेट मिलता है। तो दोस्तों ये ऑफर लगातार चल रहे हैं, और 5 लेने पर आपको 1 फ्री मिलती है, और 2 लेने पर 1। ये जो 2 लेने पर 1 है, ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए है। जो व्यक्ति इस महीने ज्वाइन करेगा उसको 2 इन्वायरो चिप लेने पर 1 इन्वायरो चिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अगर आप ये खरीदते हैं इन्वायरो ग्लोब, तो 3 खरीदने पे 1 फ्री है, और अगर आप 1 ले रहे हैं तो आपको साथ में इन्वायरो चिप साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो दोस्तों ये ऑफर हमारा चल रहा है कुकू के ऊपर। ये एयर प्यूरिफायर है, और अगर आप इसे लेते हैं तो हवा को तो शुद्ध करते ही करते हैं, साथ में आप रेडिएशन को भी फ्री कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ इन्वायरो ग्लोब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं SM वॉचेस के ऊपर। 50% ऑफ चल रहा है दोस्तों। ये आपके पास जो है PDF पहुंच चुकी होगी। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑफर्स अलग अलग घड़ियों पे हैं, वो आप देखिएगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑफर 40% फ्लैट जो है ये चल रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी कनेक्ट मैगजीन है। अगर आप एक एटलीस्ट खरीदते हैं तो 75 रुपए की है, और 124 रुपए आप सेव करते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अमोली के ऑफर हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, और 50% बिजनेस वैल्यू मिलती है। और अमोली पे जो भी ऑफर आपको यहाँ पे खास तौर से चल रहे हैं, इन ऑफरों का आप ढेर सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि सेट बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप देख रहे हैं। और जो लोग अपनी खूबसूरती को लेकर के खास तौर से इस ऑफर का इंतजार करते हैं, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आप शादी पार्टी में भी इन गिफ्टों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। तो ये ऑफर हमारे चल रहे हैं, और इन ऑफरों का आप बेनिफिट उठाइए। हेम्प के ऊपर जो हमारे बेनिफिट चल रहे हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। हेम्प लैब के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। और बिजनेस वैल्यूम इसमें दोस्तों जो है वो 60% की आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस वैल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये हमारी मिल्क सीरम है, और ये फेस ऑयल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा मॉइस्चराइजर है, और सपने ये हमारी बुकलेट है, और ये हमारी कनेक्ट मैगजीन है दोस्तों। फिर पॉपुलर डिमांड पे अर्बन कलर लंदन की ये बुकलेट हमारी जो आ रही है, इन बुकलेटों का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है दोस्तों, तो आप अपनी अपलाइन से इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ऑफर यहीं तक का था, और आप लोगों को जो भी चीजें अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो अपनी अपलाइन से आप बात करिए, और वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो थैंक यू मैम, ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, ये शानदार ऑफर हम सबको बताने के लिए। और दोस्तों, तो इन ऑफर्स का फायदा उठाइए, और 15 तारीख से पहले पहले अपनी बिलिंग करिए। तो जितने भी ऑफर हैं हम सबको मिल जाएंगे। सफलता का मुख्य आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन हमको सफलता मिलेगी। तो हमारे सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस लीप प्लेटफॉर्म पर हम सबको ये शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। और उनसे भी बड़ा धन्यवाद हमारी ग्रेट मेंटोर कांता शाह मैम एंड सुरेखा भार्गव मैम का, जो कि हमारे लिए लगातार इस लीप प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं और नई नई चीजें हमें सिखाते हैं, और हमें प्रैक्टिस करने का अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। इसके बाद मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि कल ठीक 9 बजे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ 9 बजे
इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहेंगे ताकि हम अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचा सकें, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत शानदार तरीके से लोगों के पास शेयर कर सकें। तो दोस्तों, कल 9 बजे आप सभी ने याद रखना है कि हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। इसी के साथ आज की इस मीटिंग को हम समाप्त करते हैं और अपने सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।